आज की छोटी सी बात जब इंसान को घमंड होने लगता है तब उसे हकीकत दिखाई नहीं देती। ठीक उस तरह जिस तरह से छत पर चढ़ जाने के बाद हमें अपना ही मकान दिखाई नहीं देता। इंसान की अक्ल तो बस इतनी सी ही है दोस्तों कि यदि उसे जानवर कह दो तो बहुत नाराज हो जाता है और यदि शेर कह दो तो बहुत खुश हो जाता है, जबकि शेर भी तो एक जानवर का ही नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, अपना प्यार अपने शेयर्स, लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें देते रहिए। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उन पर हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो प्रोफेशन से अध्यापक थे। उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार थी। घर, परिवार, नौकरी, हर चीज़ से वे बहुत संपन्न थे। उनकी नौकरी एक छोटे से गांव में सरकारी स्कूल में थी। बहुत सालों से अपनी नौकरी में अपना बेस्ट देते हुए, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां भी तन मन धन से निभाते हुए एक समय ऐसा आया जब इनके मन में यह विचार हावी होने लगा कि ये जो कुछ भी है बस मेरी वजह से है। यदि मैं ना होता तो शायद मेरा घर परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा होता और ये सब कुछ भी ना होता। यह विचार उनके मन में इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि ये घमंड का रूप लेने लगा था। न जाने क्यों इनको हर चीज में नेगेटिविटी नजर आने लगी थी। इनको लगने लगा था कि सब लोग गलत हैं, जिनकी वजह से इनके जीवन में नकारात्मकता फैल रही है। और इन व्यर्थ के विचारों में, इन व्यर्थ की चीजों में उलझकर ये बहुत तनाव में रहने लगे। एक दिन इनके गांव में एक बाबा जी आए। शाम के समय ये व्यक्ति भी प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गए। इत्तेफाक से बाबा जी उस वक्त इसी विषय पर बात कर रहे थे कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बाबा जी समझा रहे थे कि दुनिया में कितने ही लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसी के भी चले जाने से दुनिया रुकती नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ हूँ बस मैं ही हूँ और मैं नहीं होऊंगा तो यह सब व्यवस्था रुक जाएगी। इसी प्रकार ज्ञान देते हुए जब बाबा जी ने अपनी बात खत्म की तब ये महोदय बाबा जी के पास पहुँचे और उनसे बोले कि बाबा जी, आपका विषय बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो क्या मुझे घमंड होने लगा है? पर मेरा यह सोचना गलत कैसे हो सकता है कि मेरा परिवार मेरी वजह से ही चल रहा है, जबकि सच्चाई तो यही है कि जब मैं कड़ी मेहनत करता हूँ इसी वजह से मेरा परिवार खुशहाल है, वरना तो ये सब भूखे मर जाते। बाबा जी ने उसकी बातों को गौर से सुना, समझा और उससे बोले कि तुम्हारी परेशानी का मेरे पास सटीक इलाज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें करना ये होगा कि 2 साल के लिए तुम शहर चले जाओ और वहीं पर अपनी नौकरी करना। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई गांव भी है, तुम्हारा कोई परिवार भी है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे परिवार को यह लगना चाहिए कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। और उसके बाद जब तुम 2 साल के बाद वापस लौटोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सोचना कितना सही है या कितना गलत है। वह भी बाबा जी की बात मान गया और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि सब में यह खबर फैल गई कि वह मर चुका है। अब उसकी मौत की खबर सुनकर परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव वाले भी इस खबर से सन्न रह गए थे। कुछ दिन तक सबने अफसोस किया कि बेचारा बहुत ही भला आदमी था और बहुत बुरा हुआ उसके साथ। लेकिन फिर धीरे धीरे सबने स्वयं को संभाला, एक दूसरे को सहारा दिया और फिर धीरे धीरे उनका परिवार वापस से खड़ा हो गया। बिटिया की शादी होने वाली थी। गांव वालों ने मिलजुल कर हाल मदद करके बिटिया की शादी भी धूमधाम से करवा दी
और बेटा भी अपने पिता की तरह ही होनहार था। पढ़ाई पूरी करके जल्दी ही उसने पेपर क्लियर करके अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली और देखते ही देखते 2 वर्षों के भीतर भीतर इनके दिन फिर से पहले की तरह ही हो गए। देखते ही देखते 2 वर्ष भी बीत गए। अब 2 वर्ष के बाद जब वह वापस लौट रहा था तो मन में कई तरह के विचार थे। सोच रहा था कि न जाने कितने बेचैन होंगे, मेरे बिना किस प्रकार से अपना जीवन काट रहे होंगे। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि घर में एकदम खुशी का माहौल था। बिटिया मायके आई हुई थी, गोदी में नन्हा बालक था। उसकी पत्नी और बेटा उस बालक के साथ खेल रहे थे। इस दृश्य को देखकर उसे यह एहसास हुआ कि ये लोग तो मुझे भूल ही गए हैं। उधर जब सभी ने उनको जीवित देखा तो सब चौंक गए। बेशक वे उनको जीवित देखकर बहुत खुश थे, लेकिन बहुत हैरान भी थे। तब उन्होंने अपने घर वालों को पूरी कहानी बताई। अब उन्हें यह अच्छे से समझ आ चुका था कि सचमुच में किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उन्होंने बीते 2 वर्षों की अपने परिवार से माफी मांगी और अब वे अपने आप से यह वादा कर चुके थे कि आगे का जीवन वे हंसी खुशी बिना किसी तनाव के अपने परिवार के साथ बिताएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम यह सोचते हैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है बस हमारी ही वजह से चल रहा है, तो हम गलत सोचते हैं। क्योंकि सब इंसान इस दुनिया में अपनी किस्मत और अपनी मेहनत का प्राप्त करते हैं। दर पर आया भिखारी भी अपनी किस्मत का प्राप्त करता है। कई बार इंसान को यह घमंड हो जाता है कि मैंने इसे दिया है, लेकिन दरअसल वह व्यक्ति अपनी किस्मत से यहाँ आया और उस चीज को लेकर चला गया। कई लोग न जाने क्यों बस यही सोचते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। यह सोच भी बहुत गलत है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में किस्मत का भी मिलता है और मेहनत का भी मिलता है। लेकिन हम किस्मत को बदल सकते हैं यदि हमारी मेहनत अच्छी है, सच्ची है और हमारे इरादे नेक हैं। बस हमारे अंदर कभी भी मैं भावना नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। किसी ने खूब ही कहा है, बहुत घमंड था मुझे कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं इस दुनिया में। बहुत घमंड था मुझे कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं इस दुनिया में। बाद में पता चला कि चाहते तो सब हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। आशा करते हैं दोस्तों, आज की कहानी ने आपको ज़रूर प्रेरित किया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।